अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजियोथेरेपी क्या है, शायद आपका जवाब होगा कि मसाज, करंट लगाना या फिर बुजुर्ग के लिए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सच्चाई नहीं है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिजियोथेरेपी वास्तव में क्या है और 5 बड़े मिथ जो कई लाखों लोग इन्हें सच मानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमान खान, बीपीटी फाइनल ईयर का स्टूडेंट, और इस चैनल पर आपको फिजियोथेरेपी और हेल्थ से जुड़ी सही और आसान जानकारी मिलेगी। अगर आप दर्द से छुटकारा पाने के सही तरीके जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। फिजियोथेरेपी आखिर है क्या? फिजियोथेरेपी साइंस बेस्ड प्रोफेशन है जिसका उद्देश्य सिर्फ दर्द को कम करना ही नहीं बल्कि दर्द के कारण को समझना जरूरी होता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाना और व्यक्ति को सामान्य जीवन में वापस लाना ही होता है फिजियोथेरेपिस्ट। आओ अब हम जानेंगे फिजियोथेरेपिस्ट के 5 मिथ जो कि लाखों लोग इन्हें सच मानते हैं। पहला मिथ कि फिजियोथेरेपी सिर्फ मसाज है। ये लोगों का सिर्फ भ्रम है। फिजियोथेरेपी मसाज सिर्फ फिजियोथेरेपी का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि हम यूज किया जाता है। प्रॉपर फिजियोथेरेपी में मसाज का यूज नहीं होता है। तो अपने माइंड से ये निकाल दो कि फिजियोथेरेपी मसाज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट में असेसमेंट, डायग्नोसिस और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम प्लान बनता है। उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को ठीक किया जाता है। तो ये अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि हम फिजियोथेरेपी सिर्फ मसाज है। मिथ नंबर 2, फिजियोथेरेपी सिर्फ बुजुर्ग के लिए ही होती है। ये गलत है और फिजियोथेरेपी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब में ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिजियोथेरेपी जैसे कि बच्चों में सीपी सेरेब्रल पाल्सी जो पेशेंट होते हैं बच्चों में होते हैं, तो वो बच्चों का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। और एथलीट्स के जो भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है उनमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। और बुजुर्ग में तो पोस्चर के ऊपर काम होता है, मसल्स के ऊपर काम होता है, बोन की आरओएम के ऊपर काम होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ बुजुर्ग के लिए, सब एज में फिजियोथेरेपिस्ट होती है। मिथ नंबर 3, दर्द नहीं तो फिजियोथेरेपी क्या ही जरूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दर्द को ही कम करना या दर्द के ऊपर ही काम करना फिजियोथेरेपिस्ट का काम नहीं होता है। फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है कि प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन करना, मांसपेशियों को मूवमेंट को इम्प्रूव करना और मेंटेन करना। हमने ऐसे भी एथलीट्स देखे जिन्हें कोई भी दर्द नहीं है, कोई भी इंजरी नहीं है, फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी लाइफ का एक हिस्सा है जो कि हर एक इंसान को अपने लाइफ के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की ही जरूरत होती है और करना भी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका फिजियो का रिलेटेड जो भी आपकी पोस्चर हो गया या फिर आपके मसल्स की इम्प्रूवमेंट हो गई या फिर आरओएम हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दर्द है तभी फिजियोथेरेपिस्ट कराए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप घर पर एक्सरसाइजेस करो। मिथ नंबर 4, फिजियोथेरेपी में सिर्फ मशीनें ही लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मशीन एक पार्ट है फिजियोथेरेपिस्ट का, मॉडलिटीज एक पार्ट है, न कि प्रॉपर पूरा फिजियो में पूरा असेसमेंट से लेकर पूरा रिहेबिलिटेशन प्लान बनता है। उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का इम्प्रूवमेंट किया जाता है और उनके साथ मॉडलिटीज का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं मेरे पेशेंट वैसे ही देखता हूँ, मैं प्रॉपर हैंड टू हैंड वर्क करता हूँ, मशीन में बहुत कम लगाता हूँ। अगर सीवियर पेन कंडीशन है तो पेन को कम करने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन पूरा पेशेंट में मेरे एक्सरसाइज, मैनुअल टेक्निक्स, इन पे ही इम्प्रूवमेंट करता हूँ। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है कि मशीन का ही उपयोग किया जाता है फिजियोथेरेपी, ये बिल्कुल भी सही नहीं। मिथ नंबर 5, फिजियोथेरेपी का असर तुरंत हो जाना। तुरंत कैसे होगा? जैसे कि आपने मसल्स को वीक करने में टाइम लगाया है, तो वैसे स्ट्रॉन्ग करने में भी टाइम लगेगा। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि सर हम कितने दिनों में ठीक हो जाएंगे, सर हमारे ये कितने दिन और चलेगा। तो ये कहना एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए मैं ऐसा मानूंगा कि नहीं कहना चाहिए कि आप 10 दिन में 15 दिन में ठीक हो जाओ। नहीं, ये अकॉर्डिंग पेशेंट के ऊपर अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो कितनी इम्प्रूवमेंट ला रहा है, क्योंकि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, सिर्फ वो ऐसे आ रहे जा रहे, तो इससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगा। ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि कितने दिन तक फिजियोथेरेपी चलेगी या कितने दिन तक हमें करवाना चाहिए फिजियोथेरेपी। वो तो इंजरी के अकॉर्डिंग और पेशेंट कितना इम्प्रूवमेंट लाता है और फिजियोथेरेपिस्ट कितना टाइम दे पाता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गलत है कि हम कोई भी, फॉर एग्जांपल टोटल नी रिप्लेसमेंट का हो गया या फिर सीपीयू मान लो,
तो सीपी में टाइम लगता है, न्यूरो के पेशेंट में टाइम लगता है, उसमें आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ में वर्क करना होगा, एक एक अच्छे से प्लान बनता है, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। ऐसे नहीं है कि 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो गया चले जाओ। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट में गोली देखकर ठीक करना ये बहुत इम्पॉसिबल है, करते ही नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होगी, प्रोसेस रिकवरी का धीरे-धीरे होता है, फास्ट नहीं होता। तो यही है कि ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो कि हम सर कितने दिनों में हो जाएगा, फिजियोथेरेपी के असर तुरंत ही डालते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।